हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम DSSB के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हिंदी में किस लेवल से और किस तरीके से और किस किस सब्जेक्ट से या किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए भाई, अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ यानी कि जो लंबी मात्रा, बड़ी मात्रा, जिसकी आवाज़ काफ़ी टाइम तक आती है, जैसे कि आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, इस तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए आ ई ए है, तो इसमें दीर्घ स्वर आ गया आ। ठीक है ना, और इसमें ए ऊ ई, इसमें एक भी दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें भी बड़ी ई आ जाएगी और आ जाएगा इसमें भी। ठीक है ना, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन ये भाई साइड पे है ना, एक ही क्वेश्चन को दो बार दिया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से वर्ग में ओष्ठ्य वर्ग वर्ण है? ओष्ठ्य यानी कि जो होठों से बोलते हैं तो आपस में हमारे होठ मिलते हैं, तो पै फै बै भै में की जो लाइन है उसमें ओष्ठ्य वर्ण है, तो यानी कि इसके अंदर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी, जिसकी वर्तनी सही हो। व्यावसायिक, अहल्या, वदोप्रांत या ऐच्छिक। तो जो सही है ये वदोप्रांत है। ठीक है ना, और बाकी सारे रोंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कर्त्री, कार्त्री, कर्तृ या कर्त्री। तो कर्त्री, ये जो ऑप्शन है कर्त्री, इस तरह से लिखा हुआ कर्त्री जो है, यही कर्ता के स्त्रीलिंग का शुद्ध रूप होगा, और यही आपके DSSB ने भी माना है। ठीक है ना, वह खाना बना रही है, वाक्य का काल क्या है? इसमें काल बताना है। खाना बना रही है यानी कि खाना बनाने का काम चल रहा है, और है आ गया है, तो क्या है? ये वर्तमान काल है। ठीक है ना, तो वर्तमान काल में काम चल रहा है, वो काम पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल, की वर्तमान काल में ये काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यंजन संधि का शब्द है। अब ये संधि के ऑप्शन दिए, इसमें आपको देखना व्यंजन संधि किसके अंदर है। तो ना ही सूर्योदय में व्यंजन संधि है, ना ही अविति में, और ना ही सदैव में। ठीक है ना, अनविति में। तो जगदीश जो है, जगदीश वर्ड में आपकी व्यंजन संधि दी गई है। तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? तत्पुरुष। ठीक है ना, तो नील गाय, ये भी तत्पुरुष समास के अंदर नहीं आता है। ग्रहगत, प्रतिदिन, माता पिता। तो जो ग्रहगत है ना, ग्रहगत यानी ग्रह को आगत, आपको पता होगा तत्पुरुष समास के अंदर विभक्तियां लगती है, तो ग्रह को आगत, तो ये ही आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। ये बाकी प्रतिदिन है, ये अव्ययभाव समास है। माता पिता है द्विगु समास है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से, मतलब कि जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में, जिसको संस्कृत से लेते हैं पर उसको हम बोलचाल की भाषा में बदल देते हैं। ठीक है ना, वो होते हैं आपके तद्भव। जो संस्कृत से एज इट इज लिया जाता है वो होता है तत्सम, यानी तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान, और तद्भव उसमें हम चेंजेस कर देते हैं। तो जैसे चंद्र है, ये भी नहीं, छात्र, ये एक भी वर्ड तद्भव नहीं है। कोयल जो है वो आपका तद्भव शब्द है। अब इसमें भी ये सेकंड, हाँ, यहाँ निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। अब इसमें तत्सम देखिए, तत्सम मतलब संस्कृत के समान। तो जो आपका अश्रु है, ये ही संस्कृत में अश्रु को अश्रु कहते हैं, तो संस्कृत से एज इट इज लिया गया अश्रु। बाकी ये सब आपके क्या है? तद्भव कोई। ठीक है ना, अब पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब पर्वत का पर्वत, गिरी, नग, ये सब पर्वत के पर्यायवाची है, पर जो शैलजा जो है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे, और आपका शैलजा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिसको हम बोलकर अपने वचनों से या बोल के व्यक्त ना कर सकें। तो अवक्तव्य, ये गलत है भाई, क्योंकि इसमें कहा गया वाणी के द्वारा। मौखिक, गलत है। अनिवर्चनीय, ये आपका राइट होगा। ठीक है ना, अनिवर्चनीय क्या होगा? आपका राइट होगा, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अनुराग शब्द का विलोम होता है। अनुराग, तो अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। अनुराग का मतलब किसी चीज से बंधे होना, या उस किसी चीज का मोह होना, किसी से जुड़ा होना, और विराग का मतलब होता है उससे दूर हो जाना। निम्नलिखित में विशेषण शब्द छाटिए। जो ये वर्ड नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से विशेषण छाटना है। तो शहर,
विशेषण नहीं है, आवागमन विशेषण नहीं है, महाराष्ट्र भी विशेषण नहीं है। पर ये जो ग्रामीण शब्द है ये विशेषण है, क्योंकि अगर हम ग्रामीण शब्द को वह ग्रामीण, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो ग्रामीण है। राम ग्रामीण है, या किसी जो गांव में रहते हैं उसको ग्रामीण कहते हैं ना, तो ये विशेषता बता रहा है गांव में रहने वालों की, किसी व्यक्ति के बारे में ये विशेषता बता रहा है कि वो गांव का रहने वाला है, यानी कि वो ग्रामीण है। तो इस तरह से ग्रामीण क्या है आपका विशेषण शब्द है। वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद बताओ, तो इसमें आपका आंसर धीरे धीरे होगा। और ये जो क्रिया विशेषण है ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, धीरे धीरे वाला, ठीक है ना। और ये धीरे क्रिया विशेषण में भी रीतिवाचक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण में जो धीरे धीरे वाला ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बहुत प्रिय के लिए मुहावरा बताओ। बहुत प्रिय के लिए, तो बहुत प्रिय क्या होता है भाई, आंखों का तारा, तो आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। तू चतुर है मैं मगर मैं तुमसे भी ज्यादा, ठीक है ना, यानी कि तू तो शाना है, मैं तेरे से भी ज्यादा शाना, तो वो बात हो गई। तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज्यादा इस भाव को व्यक्त करने के लिए लकोक्ति कौन सी है, तो पहले भाई पढ़ लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, ये नहीं बनता भाई। दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये भी नहीं बनता। थोथा चना बाजे घना, ये भी नहीं बनता। तू डाल डाल तो मैं पात पात, यानी मैं तुझसे भी आगे, ये वाला इस पर सही बनता है, ये लकोक्ति। अनपढ़ शब्द में उपसर्ग लगा है, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग लगा आप देख लीजिए। अनपढ़ में अ नहीं है, क्योंकि अनपढ़ ये जैसे कि अलग करते हैं तो हम आ बन जाता है, और न पढ़, तो ये गलत है भाई, क्योंकि ये कोई पूरा अर्थ नहीं निकला इसका। ऐसे अनु का इसमें है यूज़ नहीं है, आ का भी यूज़ नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अन आपका सही रहेगा। जैसे अन को हटाने पर पढ़ एक अलग वक्त बस जाता है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। डिबिया शब्द में प्रत्यय लगा है, अब वो आपसे विसर्ग पूछा था, यहाँ आपसे प्रत्यय पूछ लिया है, ठीक है ना। तो डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जब पीछे लगा हो और उपसर्ग आगे होता है, तो प्रत्यय में डिब्बी या, ठीक है ना, या प्रत्यय आएगा इसके अंदर। अब ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा दी गई, तो आपको छोटी मात्रा वाला ही या लगाना होगा, ना कि बड़ी मात्रा वाला। मेरे को आज दिल्ली जाना है में वाक्य में अशुद्ध पद कौन सा है, मेरे को, तो मेरे को नहीं होता भाई, मुझे आज दिल्ली जाना है, तो जो मेरे को है यही आपका अशुद्ध है, ठीक है ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए, किसमें से, टमाटर, मटर, आलू, धनिया, तो धनिया, आलू, मटर ये सब क्या है, सॉरी टमाटर ये है पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग होगा आपका मटर। चलिए भाई इतने ही क्वेश्चन थे। ये आपका टीजीटी हिंदी मेल 2018 की शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उससे मैंने ये जो पीडीएफ आपकी वेबसाइट से ऑनलाइन उतारी थी, और मैं उसमें से आपको करवा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप और भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं पुराने एग्जाम्स के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।